इन चीज़ों को सेव करने के लिए हमारी जो बार बार हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, सर ने तो देखा है, हम जगह जगह उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पेटिशन भेज रहे हैं बाई हैंड भी और ऑनलाइन भी डाल रहे हैं और मिनिस्ट्री में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए इस एरिया को बिल्कुल, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है 400-500 मीटर के दायरे में कम से कम इसकी बाउंड्री के एरिया में बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल प्रोहिबिट हो जाए। बाकी एरिया जो है आप डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, बहुत सारा एरिया पड़ा है डेवलपमेंट करने के लिए। ये तो हम भी मानते हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन उसकी कीमत इतनी थोड़ी कि ऐसी कीमत थोड़ी चुका सकते हैं। सही बात है। इसमें पेड़ों की कितनी प्रजातियां तो ऐसी है जो लुप्त हो जाए, बिल्कुल जिनको कोई पैदा ही नहीं कर सकता। अच्छा, पेड़ों की कई सारी ऐसी किस्में हैं जो इसके साथ खत्म ही हो जाए। के बारे में बलवान साहब ने आपको बताया था, वो चीफ कंजर्वेटर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से 2 बोरी बीज इकट्ठा किया और टहरी वालों को जा करके उन्होंने दिया कि आप इसके प्लांट उगा करके दो हमको, हम बाकी एरियाज में धौ लगाएंगे। लेकिन वो बोले कि 6 से 7 पेड़ वो उगा पाए और वो भी जब हमने ज़मीन में लगाए तो वो भी खत्म हो गए, हो नहीं सकती। नहीं, वो ठीक बात है, ये हेरिटेज है और नेचुरल हेरिटेज है और उसको रखना तो ज़रूरी है। सब तरह का एफर्ट उसमें रहना चाहिए और आई थिंक हम सब लोग मिलके करेंगे अगर, तो कुछ ना कुछ उसका होगा, जरूर होगा। हाँ, जब सभी लोग जुड़ेंगे तो हाँ, तो होगा ना। तब तो गवर्नमेंट को क्या, उसके बाप को है कि जब तक पब्लिक थोड़ा सा दबाव पब्लिक का आता है तो वो 2 कदम आगे बढ़ती है और वैसे ही पब्लिक का ध्यान इधर उधर भटका के फिर पीछे हट जाती है। लेकों में पानी आना खत्म हो गया है, जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगली जानवर जो है वो शहरों में घुस रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना सभी के लिए ज़रूरी है, मतलब मेरे आपके लिए नहीं है, हमें बचाना है अगली जनरेशन के लिए। तो आप सभी लोगों से सिर्फ ये अपील है कि किसी भी मैटर को एक बार पकड़ के ना छोड़ मत दिया करो, उसको रेगुलर पुश करो और इसको अगली जनरेशन के लिए कम से कम इतना तो कर जाओ कि जो हमें बुजुर्गों ने दिया है हम विरासत को आगे बढ़ा दें। जय हिंद, जय। Land in the master plan. So I don't want to get too technical, but basically one major protection is it a notified forest? That's the highest form, or a sanctuary, which is even higher. If it's not notified as a forest under the Forest Act, then if it becomes a deemed forest, then at least you can't convert the land into non-forest so easily. And the other thing, what the master plan says. So the master plan puts this area as there's a provision called natural conservation zone which says you can't build more than 0.5%, which is coming to us from the regional plan for the NCR. So that provision has to be enforced. So these 2 things happen. Either it becomes a forest or a sanctuary, and if not, we push it. The area of Mangal Bani has been kind of identified and recorded on a map, and that area has now come to 677 acres, which is more than twice the area that we were asking for. So we were asking for about 300 odd acres, so I think that's really good news. And the reason that has happened is that the forest department decided to take a watershed boundary as the area which would be the Mangal Bani. So this is the Mangal Bani watershed, because that's a discrete boundary. It's you can identify it without any, there's no dispute on what is the watershed boundary. It's a physical boundary. We have about 677 acres of Mangal Bani watershed, plus a buffer of 500 meters around that, which adds up to, so the buffer includes about 1200 acres. So totally, we are hopeful that about 1800 acres will now be declared a no construction zone. Nice.